हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। पति का भाग्य बदलना हो तो पत्नी करे ये काम। आज की वीडियो हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी और जितनी गर्ल्स हैं उनके लिए भी यूज रहेगी, क्योंकि भविष्य में उन्हें भी अपना घर संभालना होगा। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ज़रूरी नियम बता रही हूँ जिससे कि हर एक पत्नी अपने पति का भाग्य बदल सकती है, क्योंकि पत्नी जो होती है घर की गृह लक्ष्मी होती है और पत्नी में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने घर को स्वर्ग बनाती है अपने कर्मों से, और उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल जो है दान दक्षिणा पूजा पाठ का फल उसके पति को पड़ता है जाता है। इसलिए पति का भाग्य जो है वो पत्नी तय करती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पति का भाग्य बदलना हो तो पत्नी को कौन से काम करने चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला नियम है कि जो पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती है और स्नान के बाद प्रतिदिन पूजा पाठ करती है अपने घर में और तुलसी मैया को, तुलसी माता को जल चढ़ाती है, उनकी विधिवत पूजा करती है और घर की मंदिर की साफ़ सफाई करती है। घर का मंदिर जहाँ पूजा स्थल है वहाँ साफ़ सफाई करती है और वहाँ जो भगवान हैं, जो भी आप पूजा करती, लक्ष्मी गणेश भगवान की, गणेश भगवान की, या जो भी विष्णु भगवान आप जो भी रखी हैं भगवान को, उनको आप प्रतिदिन स्नान कराएं, भोग लगाएं और मंदिर में प्रणाम करें। ये कार्य आप अवश्य करें। तो ऐसा करने से आपके घर में बरकत होता है, धन्य धान्य की कभी कमी नहीं रहती है और आपके पति का भी भाग्य चमकता है। दूसरा नियम है कि तांबा के पात्र में, तांबा का लोटा हो, उसमें तुलसी के पत्ते रखें और उस जल को रोज़ सुबह जब भी आप पूजा पाठ करें, पूजा पाठ के बाद या पहले घर में, पूरे घर में जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से जो भी आपके घर में नकारात्मक एनर्जी होती है वो घर से कोसों दूर चली जाती है और आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती है और लक्ष्मी माता का वास हो जाता है। तो ये कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। तीसरा नियम है कि जब भी आपके पति घर से बाहर ऑफिस के लिए जाएं या उनका अपना व्यवसाय है, व्यवसाय के लिए जाएं, तो आप गेट तक उन्हें छोड़ने अवश्य जाएं। ऐसे शास्त्रों में भी कहा गया है। उससे जो पति के मन में ऐसी भावना आ जाती है कि मेरी पत्नी मेरा राह देख रही होगी, और पति पर अगर कोई संकट आता भी है तो वो चला जाता है और वो अपने पत्नी के पास शाम में वापस लौटकर आते हैं और उनका दिनचर्या भी अच्छा बीतता है, उनके बीच में प्रेम बढ़ता है। इसलिए आप कितने भी व्यस्त हों, आप भी जॉब करती हों, लेकिन ये कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। चौथी नियम है या बात है कि जब भी आपके पति घर से बाहर जाएं तो उन्हें ये ज़रूर बताएं कि दाहिना पैर ही घर से बाहर निकालें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। पांचवी बात, पति के जाने के बाद अगर आप रामायण के 5 दोहे या गीता का भी पाठ करती हैं तो उससे आपके पति के जीवन पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि रामायण का पाठ और गीता का पाठ जिस घर में होता है उस घर में भगवान का वास माना जाता है। तो ये कार्य भी हर एक पत्नी को करना चाहिए जो अपने पति के भाग्य को बदलना चाहती हैं। छठी बात, क्या आप जानती हैं कि शनि का जो पौधा होता है उसे गमले में घर में लगाना या घर में लगाना कितना शुभ माना जाता है। शनि का पौधा आप घर में अवश्य लगाएं और जब भी आपके पति कोई विशेष डील करने के लिए, बिजनेस डील करने के लिए या इंटरव्यू के लिए या कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे हो तो उसमें से पत्ते को आप पौधे में से तोड़ कर रख लें और जब आपके पति घर से जाएं तो उनके पॉकेट में डाल दें। इससे क्या ऐसी मान्यता है कि शनि का पत्ता जो है या शनि का पौधा जहाँ रहता है वहाँ विजय ही विजय होती है, पराजय की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो ये कार्य भी आपको करना चाहिए। ये कार्य आप कभी कभी कर सकती हैं जब आपके पति कोई विशेष कार्य करने जा रहे हों। इससे आपके पति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमारा जो देश है, भारतवर्ष है, यहाँ हम शास्त्रों के मुताबिक चलते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं और बहुत नियम धर्म से हम लोग जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो हमें भी कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए जिसका असर हमारे जीवन पर
दिखता है, पड़ता है, इसलिए आप इस नियम को अवश्य आजमाएं। 7वीं बात है कि घर में साफ सफाई अवश्य रखें और धूप बत्ती करें, और हो सके तो कपूर का टुकड़ा जलाकर या कपूर का दिया दीपक जलाकर आप पूरे घर में प्रज्वलित करें, शाम के समय में दिखाएं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है या नज़र है या कुछ भी आप कह सकती हैं, ये आपके घर से कोसों दूर चला जाता है और आपके घर में सुख समृद्धि होती है। पति की किस्मत में 4 चांद लगा देता है। तो ये कार्य भी आप अवश्य करें। अगली बात है कि टोकना छोड़ दें। जब भी आपके पति घर से बाहर जाते हैं तभी आपको याद आता है कि ये चीज़ अपने पति से मांगना था या मंगाना था, ये बात कहनी थी, तो आप तुरंत जो है वो घर से बाहर निकलते हैं, आप गेट तक छोड़ती हैं तो तुरंत उन्हें फिर से दोबारा कॉल बुलाए नहीं, पुकारे नहीं कि ये जी सुनते हैं ये चीज़ छूट गया। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसे टोकना कहते हैं और इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसा करती हैं तो उन्हें फिर से आकर घर में से पानी पीकर या 1 गिलास भरा हुआ पात्र देखकर जाने के लिए कहना चाहिए। तो इसलिए आप जब भी वो घर से बाहर जाएं तो उन्हें आप मुस्कुराते हुए विदा कीजिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन और प्रभाव डालती है। और लक्ष्मी माता भी जो प्रसन्न रहती है नारी, उन पर लक्ष्मी माता की भी कृपा बनी रहती है। तो इसलिए आप मुस्कुराते हुए अपने पति को घर से जाने दें और उन्हें बीच में टोकना छोड़ दें। आप बाद में कॉल करके भी उन्हें कुछ लाने को कहना है, ये कुछ बातें हैं तो आप कर सकती हैं। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। और अगली बात है कि जब भी आप भोजन बनाने जाएं तो गैस जलाने के पहले या चूल्हा, जो भी आप चूल्हे पे खाना बनाती हों या गैस पे बनाती हों, तो आप चूल्हे को प्रणाम करें, उसके बाद ही खाना बनाएं। ये घर में बहुत ही सुख माना जाता है, अच्छा माना जाता है और इससे सुख समृद्धि आती है और अन्नपूर्णा माता जो है वो प्रसन्न होती हैं। भी आपके पति घर से काम के लिए निकले हों तो उन्हें ये बातें अवश्य बताएं कि वो अपने कार्यस्थल में जब भी जाएं तो कार्यस्थल को पहले प्रणाम कर लें, उसके बाद अपना कार्य शुरू करें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये बातें भी आप अपने पति को अवश्य बताएं और ये कार्य आप उनसे अवश्य करने को कहें। ये बात है कि जब भी आप भोजन करें तो आप पे जो आश्रित हैं, आपके घर में बुजुर्ग हैं, उन्हें दवाई या भोजन कराएं। उसके बाद अगर आपके घर में कोई जानवर है, नहीं भी है, तो छत पर आप 7 प्रकार के अनाज को रखें और 7 प्रकार के अनाज अगर या 1 प्रकार के अनाज भी अगर आप छत पे दाना डालती हैं तो पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, तो ये आपके घर के लिए बहुत ही शुभ होता है। तो ये कार्य भी एक स्त्री को, पत्नी को अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपके घर में बरकत बनी रहती है और आपके पति का भाग्य चमकता है। दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की आपके घर में होती है। अब अंत में मैं कहना चाहूँगी कि जितनी पत्नियां हैं वो अपने पति का आदर करें और सम्मान करें। आदर और सम्मान करना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो स्त्री, जो पत्नी अपने पति के पांव छूती है, आदर करती हैं, तो उनके पति की आयु भी बहुत लंबी होती है, वो दीर्घायु होते हैं और उनके पति कामयाब भी होते हैं और उनके मन में भी अपनी पत्नी के लिए बहुत ही प्यार और आदर होता है। इस तरह से पति पत्नी का प्रेम बना रहता है। लक्ष्मी माता भी हमेशा नारायण विष्णु भगवान की पांव दबाते रहती हैं, तो उस तस्वीर से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आपको ये कार्य भी अवश्य करना चाहिए। और जो पत्नी ये कार्य करती है उनके पति का भाग्य चमकता है, अच्छा होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल बनाएं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।